हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आप लोगों का जो 2025 का पेपर हुआ है उसको इस वीडियो में पूरा सॉल्व करने वाले हैं हम लोग। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने हिंदी का पेपर जो कि एमसीक्यू था वो पूरा सॉल्व किया था। ठीक, आज की इस वीडियो में हम लोग भी इसमें एमसीक्यू पूरा सॉल्व करेंगे। जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो आने वाले दिनों में आप लोगों को सॉल्व करते हुए दिखाई देंगे। ठीक है, तो अगर चैनल पर न्यू हो तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर देना, और पहली बार हमारे चैनल पर आए हो तो देखना कैसी हमारी वीडियो रहती है, उसी के हिसाब से आप लोग अपना रिस्पांस कमेंट करना आप लोग। ठीक, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ से। देखिए सिंपली कुछ बेसिक की चीज़ें हैं आप लोगों को जो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले देख लीजिए आप लोग का बेसिक क्या है यहाँ पे, कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ये नाम वगैरह सब भरना होता है, वो सब तो आप लोग जानते हो उतना। देखिए आप लोग का 825 सी के ये कोड होता है एक। ठीक है, और आप लोगों का देखिए ये 2025 का पेपर है और विज्ञान का वो भी है। पूर्णांक को देख सकते हैं आप लोगों का 70 नंबर होता है, क्योंकि टोटल 100 नंबर का रहता है, लेकिन 30 नंबर जो है आपको वो आपको स्कूल की तरफ से प्रैक्टिकल का मिलता है। ठीक है, तो इसी वजह से आपको 70 नंबर का पेपर होता है। 3 घंटे 15 मिनट आपको मिलते हैं टोटल। सामान्य निर्देश हैं आप लोगों के होते हैं कुछ, जिनको पढ़ना आप लोगों के लिए आवश्यक होता है। ये पढ़ेंगे तो आपको जानकारी मिलेगी कि पेपर का पैटर्न और पेपर का लेवल क्या रहता है। ठीक, तो सबसे पहला निर्देश मैं पढ़ देता हूँ कि प्रारंभ के 15 मिनट जो है परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। उसके बाद बोला गया है प्रश्न पत्र जो आप लोगों का है कि 2 खंडों में खंड आ तथा खंड बा में विभाजित है आप लोगों का। ठीक है, 2 भाग में विभाजित है ये आप लोगों का। ठीक, उसके बाद बोला गया है यहाँ पे कि खंडवा तथा खंडोबा 3 उपभाग हैं। खंडोबा में जो आप लोगों के रहेंगे उसमें 3 भाग रहेंगे। जिस तरह आप लोग समझ रहे होंगे कि विज्ञान में 3 पोर्शन होता है, फिजिक्स और केमिस्ट्री, मैथ का, बायोलॉजी का सॉरी आप लोगों का होता है। ठीक है, उसी प्रकार से इसमें भी होता है, सेम 3 भाग में डिवाइड होता है आप लोगों का। ठीक है, पहला, दूसरा, थर्ड, अब तीसरी, इस तरीके से 3 का होता है। देखिए खंड आ का जो बोला गया हमारे पास की प्रश्न पत्र के खंड आ में जो बहुविकल्पीय प्रश्न हैं जिनमें सही विकल्पों के चयन करके ओएमआर शीट उत्तर पुस्तिका पर नीले अथवा काले बॉल पॉइंट पेन से सही विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से भरें। ओएमआर उत्तर पत्र पर उत्तर देने के पश्चात उन्हें काटें नहीं तथा इरेजर अथवा व्हाइटनर का प्रयोग ना करें। इसको मैंने आप लोगों को बताया था, जो कि आप लोग इसका पॉइंट जो है देख सकते हैं आप लोग किसमें, ओएमआर शीट किस तरीके से भरते हैं। इस पे जब मैंने वीडियो बनाया था उसमें मैंने पूरा बेसिक टू एडवांस पूरा बता दिया था कि किस तरीके से आप लोग ओएमआर शीट भरने हैं, कौन सा पेन लेके जाना है भरने के लिए, और गोले को किस तरीके से पूरा काला करना है, ये सब मैंने बताया था उसमें। ठीक है, आगे इसी प्रकार से और भी खंड है जो आप लोग पढ़ सकते हैं। ठीक, चलिए यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। उसी तरीके से ये इंग्लिश में दिया रहेगा आप लोगों को, जनरल इंट्रोडक्शन आप लोगों का रहेगा। ठीक है, आप लोग इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं, पढ़ना चाहे तो। सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं बहुविकल्पीय प्रश्नों पे। यहाँ पे देख लीजिए आप लोगों का बहुविकल्पीय प्रश्न जो है, पहला देख लीजिए आप लोगों का है कि यहाँ पे खंड आप लोगों का पहला रहेगा जो कि ये फिजिक्स का पोर्शन रहेगा, भौतिक विज्ञान का पोर्शन है आप लोगों का। ठीक है, पहला है कि श्वेत प्रकाश की एक किरण कांच के बने त्रिभुजाकार प्रिज्म से गुजरती है, सबसे अधिक विचलन का रंग होता है। जब श्वेत प्रकाश की किरण जो है किसी प्रिज्म से गुजरती है आप लोगों का, तो सबसे अधिक विचलन किस रंग का होता है ये बताना है हमें। ठीक है, तो आप लोगों ने शॉर्ट ट्रिक से याद किया होगा, विबग्योर नाम से आप लोगों ने याद किया होगा 7 रंगों को। ठीक है, तो 7 रंग में आप लोगों का विबग्योर में जो आप लोगों का पहला अक्षर होता है उसी का सबसे ज़्यादा विचलन होता है। ठीक है, सबसे अधिक उसी का विचलन होता है, जिसे हम लोग बैगनी हिंदी में याद करते हैं, बैगनी रंगों का। ठीक है, तो ये याद करेंगे आप लोग, पहले का सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। सी है। आगे देखिए दूसरा कि सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय शिक्षित पर आसमान दिखता है आप लोगों का। ठीक है, यह हमें बताना है, सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय शिक्षित पर आसमान जो आप लोगों का दिखता है वो कैसा दिखता है आप लोगों का। तो आप लोगों का वो दिखता है आप लोगों का किस तरीके से दिखता है, वो रक्ताब आप लोग का, ये बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक, आगे देखिए यहाँ पे कि अवतल दर्पण के सामने स्थित किसी बिंदु से गुजरने वाली प्रत्येक प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद आप लोग का वापस उसी बिंदु से पुनः गुजरती है। ठीक है, तो ये आप लोग का बताना है, क्या वो ध्रुव दर्पण का ध्रुव है या दर्पण का फोकस है आप लोगों का, दर्पण का वक्रता केंद्र है, या उपरोक्त मन से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आप लोगों का दर्पण का वक्रता केंद्र आप लोगों का ये सी हो जाएगा। ठीक है, तीसरे का सी वाला ऑप्शन हो जाएगा आप लोगों का। ठीक, आगे दी है आप लोग का चौथा नंबर है कि किसी वस्तु का सीधा आभासी और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब दिखने के लिए कौन सा लेंस का प्रयोग करना होगा आप लोगों का। ठीक है, तो देखिए आभासी बनाना है और वो भी सीधा रहे,
वस्तु से छोटा भी प्रतिबिंब रहे तो वो आप लोग का अवतल दर्पण में संभव होता है। ठीक है, तो चौथे का बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा आप लोग का। ठीक है, आगे देखिए कि यहाँ पे कि एक विद्युत परिपथ में बहने वाली विद्युत धारा की इकाई होती है आप लोग की। धारा की इकाई पूछेगा, धारा का मात्रक जो होता है आप लोगों का वो आप लोग का एम्पियर होता है, याद रखेंगे आप लोग। धारा का मात्रक एम्पियर होता है। ठीक है, यूनिट एम्पियर, धारा का मात्रक एम्पियर है, सेम है आप लोगों का। ठीक, वीमा भी पूछ सकता है, लेकिन आप लोगों को क्लास 10 में वीमा नहीं होता है। ठीक, आगे देखें यहाँ पे 6ठा नंबर जो आप लोगों का है कि समान प्रतिरोध वाले 3 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने से उनका परिणामी प्रतिरोध प्रत्येक प्रतिरोध के कितने गुना है आप लोगों का। ठीक है, आप लोग देखिए समान प्रतिरोध 3 प्रतिरोध आप लोगों के पास हैं, उनको आप लोग श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। ठीक है, तो परिणामी प्रतिरोध प्रत्येक प्रतिरोध के प्रतिरोध से कितना गुना होगा आप लोगों का। ठीक है, ये बताना है हमें। ठीक है, तो देखिए छठे का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आप लोग का 3 गुना हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ से। ठीक, आगे देखेंगे आप लोग कि 7वां नंबर है कि एक सीधे धारावाही विद्युत चालक के चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र प्रदर्शित होता है। एक धारावाही सीधे चालक के जो उत्पन्न, सॉरी यहाँ पे फिर से पढ़ता हूँ क्वेश्चन कि एक सीधे धारावाही विद्युत चालक के चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र प्रदर्शित करता है। ठीक है, धारावाही चालक के चारों ओर जो चुंबकीय क्षेत्र प्रदर्शित होगा आप लोग का वो किसके कारण होगा ये बताना है हमें। ठीक है, यह सरल रेखीय होगा या त्रिभुजाकार होगा या चतुर्भुजाकार या वृत्ताकार आप लोग का हो जाएगा। ठीक, तो 7वें का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आप लोग का वृत्ताकार, वृत्त में आप लोग का फैलता है। ये नहीं कि आप लोगों का त्रिभुज में फैलेगा, ऐसा नहीं होता। सरल रेखा एक रेखा में जाएगा इस तरीके से नहीं होता, वो चारों ओर त्रिभुजाकार आप लोग, वो सॉरी वृत्ताकार, वृत्त की तरह फैलता है आप लोग का चुंबकीय क्षेत्र आप लोगों का। ठीक, ये याद रखेंगे आप लोग। ठीक, आगे देखिए यहाँ पे आप लोग का खंड आप लोगों का अब शुरू हो गया जो कि उपभाग आप लोग का फिजिक्स का, सॉरी फिजिक्स कंप्लीट हो गया है। केमिस्ट्री का पोर्शन आप लोग का शुरू हो गया, रासायनिक विज्ञान का आप लोग का पोर्शन शुरू हो गया यहाँ से। ठीक है, यहाँ से भी आप लोगों को 7 ही क्वेश्चन मिलेगा, इसमें भी आप लोगों का। ठीक, खाने के सोडा का रासायनिक सूत्र आप लोगों का ये क्या है उसको बताना है यहाँ पे हमें। ठीक है, देखिए खाने का सोडा होता है आप लोगों का, वो उसका रासायनिक सूत्र जो होता है आप लोग का वो आप लोग का होता है NaHCO3 आप लोग का, ये याद रखेंगे। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हर किसी न किसी वर्ड पेपर में आप लोग का जरूर से आता है। चलिए यहाँ पे 9 नंबर देखते हैं कि ब्यूटेनॉन में क्रियात्मक समूह है। तो ब्यूटेनॉन में जो आप लोग का क्रियात्मक समूह होता है वो कीटोन आप लोग का होता है। यहाँ पे कीटोन जो आप लोगों का है यही आप लोग का बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा आप लोग का, कीटोन वाला। ठीक, आगे देखिए आप लोग का है 10वां नंबर क्वेश्चन की। देखिए 10वां नंबर है कि चस्ता धातु तनु HCl से क्रिया करके निम्नलिखित में से कौन सी गैस उत्सर्जित करता है। चस्ता धातु आप लोगों का उसका HCl से क्रिया कराने के बाद कौन सी गैस उत्पन्न करता है यह हमें बताना है। ठीक है, तो देखिए वो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है आप लोग का, सी वाला राइट हो जाएगा आप लोग का। ठीक है, आप लोग का देखिए 11 नंबर है कि शुद्ध जल का पीएच मान होता है आप लोग का, शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है वो आप लोगों को मैंने ये कम्युनिटी में भी डाला था आप लोगों का, वो 7 होता है। ठीक है, शुद्ध जल का याद रखें कि आप लोग का 7 होता है। ठीक, 12 नंबर देखिए कि अमलगम होता है आप लोगों का। अमलगम क्या है आप लोगों का, क्या उपधातु है या मिश्र धातु है, यौगिक है या विषमगी मिश्रण है आप लोगों का, विषमांगी मिश्रण है आप लोगों का। ठीक है, तो देखिए आप लोगों का जो अमलगम होता है वो मिश्र धातु है आप लोगों का। ठीक है, ये याद रखेंगे। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोकार्बन एल्कीन है आप लोगों का, हाइड्रोकार्बन एल्कीन आप लोगों को ये बताना है इनमें से कौन सा है। तो एथिलीन जो आप लोगों का होता है वो हाइड्रोकार्बन एल्कीन होता है आप लोगों का। ठीक है, सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक, आगे देखेंगे हम लोग यहाँ से कि आगे जो आप लोगों का पोर्शन शुरू हो गया वो आप लोगों का बायोलॉजी हो गया, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं बायोलॉजी का पोर्शन यहाँ से स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, तीसरा भाग आप लोग का बायोलॉजी है। ठीक, आगे देखेंगे आप लोगों का कि द्विखंडन विधि द्वारा जनन होता है आप लोगों का। देखिए द्विखंडन जो होता है आप लोगों का वो किसमें द्विखंडन द्वारा आप लोगों का टूट के जीवन आप लोग का पैदा हो सकता है। ठीक है, तो आप लोग ये याद करेंगे कि अमीबा में जब भी होता है, अमीबा में आप लोग याद रखेंगे कि उसका द्विखंडन होता है तो उससे भी जीवन उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, तो अमीबा याद रखेंगे, बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। 15वां है कि अलिंद व निलय किस मानव अंग के भाग होते हैं। अलिंद व निलय किस मानव अंग के भाग होते हैं। ठीक है, मानव में कौन सा अंग ऐसा है जिसे हम लोग अलिंग व निलय बोलते हैं वो बताना है हमें यहाँ से। ठीक, देखिए आप लोग का हृदय जो होता है आप लोग का पहला ही ऑप्शन देख लेते हैं, हृदय ए वाला जो आप लोग का है, हृदय में ही ये दोनों भाग होते हैं आप लोग के, अलिंद और निलय। ठीक,
ये याद रखेंगे, ठीक। 16वां नंबर है कि निम्नलिखित में से पादप हार्मोन नहीं है। इसमें से पादप जो हार्मोन होता है वो इसमें से नहीं है। तो आप लोग देखिए ये 16वें का जो याद रखेंगे आप लोग, तो इंसुलिन नामक हार्मोन जो होता है वो पादप हार्मोन नहीं होता है, क्योंकि इंसुलिन नामक हार्मोन जो होता है आप लोगों का वो लार के द्वारा आता है आप लोग का, ठीक है। ये याद रखेंगे आप लोग, ठीक। आगे देखिए आप लोगों का इंसुलिन के बाद कि पुष्पों के जनन अंग हैं आप लोगों के, ठीक है। पुष्प के जनन अंग क्या है वो आप लोगों को यहाँ पे बताना है। देखिए आप लोग का पुष्प के जो जनन अंग हैं वो बाह्य दलपुज एवं पुंकेसर आप लोगों का, ये राइट हो जाएगा। दिख नहीं रहा है, 1 मिनट, हाँ। देखिए जो पुष्प के जनन आप लोग का पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, बाह्य दलपुज एवं पुंकेसर, ठीक। आगे देखिए यहाँ पे 1 मिनट की, यहाँ पे देखिए 18वां नंबर की मेंडल ने गणित एवं विज्ञान के अध्ययन किसके विश्वविद्यालय से किया था आप लोगों का, ठीक है। मेंडल का देखिए पूछता है किस पे प्रयोग किया था, इसमें पूछ लिया गया किस विद्यालय से उन्होंने गणित और विज्ञान की शिक्षा ली थी, ये पूछा गया हमसे, ठीक है। तो देखिए आप लोगों का वो राइट हो जाएगा, 18वें जो आंसर राइट हो जाएगा वो आप लोगों का हो जाएगा विनया विश्वविद्यालय आप लोगों का, ठीक है। ये याद रखेंगे। मेंडल मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर नामक आप लोग समझ सकते हैं विज्ञान में, जो आप लोग के 10 क्लास 10 के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो मेंडल ही है आप लोगों के, ठीक है। ये याद रखेंगे क्योंकि इनसे किसी न किसी पे पूछता है। ये मेंडल ने प्रयोग किस पे किया था ये पूछता है आप लोगों का, या लंबा किस तरीके से होगा, टाल टाल टीटी आप लोगों का जो इस प्रकार से होता है क्वेश्चन, उसको पूछता है आप लोगों का, ठीक है। लेकिन इसमें देखिए विश्वविद्यालय का नाम पूछ लिया है कि किस विश्वविद्यालय से गणित और विज्ञान की शिक्षा ली थी, ये पूछा गया यहाँ पे, ठीक है। तो 18वें जो हो जाएगा सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है। देखिए मेंडल के अनुसार निम्न यौगिक में से कौन प्रभावी लक्षण है आप लोगों का, ठीक है। जो मैंने बोला था अभी लंबा और इस तरीके वाला, देखिए यहाँ पे भी पूछ लिया गया 19वें में, ठीक है। देखिए मेंडल के अनुसार जो आप लोगों का प्रभावी लक्षण है वो आप लोगों का हो जाएगा लंबा तना एवं गोल बीज आप लोगों का, ये करेक्ट हो जाएगा। बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है। आगे देखिए आप लोगों का है 20वां नंबर जो रहेगा कि आहार श्रृंखला में प्रथम पोषी स्तर आप लोगों का बनाते हैं आप लोगों का, ठीक है। प्रथम पोषी स्तर बनाते हैं तो वो उत्पाद बनाते हैं या द्वितीय उपभोक्ता आप लोगों का, या प्राथमिक उपभोक्ता, या तृतीयक उपभोक्ता। तो देखिए प्राथमिक उपभोक्ता जो आप लोगों का, ये सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक। तो ये थे आप लोगों के मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कि पिछले वर्ष पूछे गए प्रश्न के सभी आंसर जो कि एमसीक्यू के थे, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग किस तरीके से पूछता है आप लोगों का दो क्या बोलते हैं उसमें खंडोबा में आप लोगों का जो कि होता है आप लोगों का 50 नंबर का पोर्शन जो होता है ये वाला, इसमें किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं इनको भी देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। आने वाली वीडियो में जो आप लोगों का इनका भी सॉल्यूशन मिलता हुआ दिखेगा आप लोगों को, ठीक। चलिए यहाँ से देख लेते हैं। सबसे पहला जो बोला गया है कि खंडोबा में कि 50 नंबर का होता है उपभाग 1 आप लोगों का है, जो कि पहला ही पोर्शन आप लोगों का किसका रहेगा, वो फिजिक्स का ही इसमें भी रहेगा, भौतिक विज्ञान का, ठीक है। पहला है 2-2 नंबर के सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं, ज़्यादातर क्वेश्चन इसमें, ठीक है। पहला देखिए कि आसमान में तारे क्यों टिमटिमाते हैं, समझाइए आप लोगों का। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप लोग इसको जरूर से रट लेना, ठीक है। ये हर किसी न किसी सेट में जरूर आएगा ही आएगा 2026 में, ये मान के चलिए आप लोग, ठीक है। 2 नंबर पक्का हो जाएगा, ठीक है। हमको देखिए बताना है कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं, इसको हमको समझाना है, ठीक है। 2 नंबर मिल जाएगा। उसके बाद देखिए दूसरा पूछा गया इसी में कि अपवर्तनांक के लिए नियम लिखिए, ठीक है। प्रकाश का अपवर्तन होता है उसके लिए नियम लिखना है हमें, ठीक है। यहाँ पे तीसरा पूछा गया है कि आग की समंजन क्षमता से क्या तात्पर्य है आप लोगों का, ठीक है। और आगे देखिए कि 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता की गणना कीजिए आप लोगों का, ठीक है। ये एक न्यूमेरिकल का पोर्शन आप लोगों का ये है, 50 सेंटीमीटर एफ दिया गया है हमसे, और लेंस की क्षमता की गणना कीजिए हमसे पूछा गया है, ठीक। आगे देखिए ओम का नियम क्या है। ओम का नियम आप लोगों को पता होगा, V बराबर I/R होता है, जो कि सूत्र सही स्पष्ट रूप से समझाइए आप लोगों का 2 नंबर का, ठीक। उसी प्रकार से दूसरा इसमें पूछा गया कि विद्युतीय प्रतिरोधकों का श्रेणी क्रम संयोजन क्या है, सूत्र समझाइए आप लोगों का, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे पूछा गया 2 ही नंबर का कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या है, समझाइए इसको भी। और उसी प्रकार से एक आप लोगों का ये अंगूठा नियम क्या है आप लोगों का, समझाइए इसको। दक्षिण हस्त अंगूठा नियम क्या है, इसको भी समझाना है हमें, ठीक है। आगे फिर आप लोग को देख सकते हैं एक न्यूमेरिकल दिया गया है जो कि 2 नंबर का, ये भी आप लोगों का कि 2 ओम प्रतिरोध के प्रतिरोध से प्रति सेकंड 100 जूल ऊष्मा उत्पन्न होती है, तो प्रतिरोध के प्रवाहित धारा की गणना कीजिए आप लोगों का, ठीक है। अथवा करके आप लोग इसको भी कर सकते हैं कि चुंबकीय क्षेत्रों में स्थित धारावाही चालक पर बल किन किन कारकों के पर निर्भर करता है आप लोगों का। सामान्य विद्युत
सामान्य घरेलू विद्युत परिपथ का एक व्यवस्था आरेख बनाइए आप लोगों का, ठीक है, ये हमको बनाना है, ठीक। चौथे मन से आप लोग चाहे 2 ऑप्शन रहेगा, आप लोग 3-3 नंबर का ये दोनों है आप लोगों का, ठीक है। चाहे इसको भी कर सकते हैं, चाहे इसको भी कर सकते हैं, ठीक। इसमें देखेंगे तो आप लोग को 2 क्वेश्चन करना रहेगा जो कि 3-3 नंबर के रहेंगे, बट इसमें देखेंगे तो आप लोग को 3 क्वेश्चन करना है, 2-2 नंबर के रहेंगे, ठीक है। तो ये आप लोगों का फिजिक्स ऑफ पोर्शन है। आगे देखिए आप लोगों का इसी प्रकार से आप लोग का देख सकते हैं कि ये आप लोगों का केमिस्ट्री पोर्शन है, ठीक है, रासायनिक विज्ञान का पोर्शन है, ठीक है। निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखना है। 1-1 नंबर का 4 क्वेश्चन आप लोगों को पूछना है, इसको संतुलित करना रहेगा आप लोगों को, तो 1-1 नंबर करके 4 नंबर टोटल मिल जाएगा आप लोगों का, ठीक। आगे देखेंगे हम लोग यहाँ पे छठा नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है कि रासायनिक, 1 मिनट, हाँ, एक में ब्लर हो रहा है, 1 मिनट। चलिए देखिए यहाँ पे कि रासायनिक समीकरण द्वारा कारक सही समझाइए आप लोगों का, ठीक है। क्या बोला गया है कि कॉपर की छड़ को सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में डालने पर विलयन का रंग नीला होता है, क्यों, बताना है हमें ऐसा, ठीक है। निम्नलिखित आईयूपीएससी नाम लिखिए आप लोग का, इसका आईयूपीएससी नाम लिखना है दोनों का। आगे देखिए उसी प्रकार से इंग्लिश में दिया गया है, इसको भी कर सकते हैं, ठीक है। आगे देख सकते हैं क्या होता है जब आप लोग का 1-1 नंबर का इस तरीके से पूछता है, या फिर आप लोग का टिप्पणी लिखने के लिए आ जाता है, ठीक है। इन सब पे टिप्पणी लिखेंगे तो 2-2 नंबर मिलता है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आप लोग टिप्पणी वाला ज़्यादा याद कर लीजिए, क्योंकि ये इजी होता है, ज़्यादा नहीं, 4 लाइन लिख देते हैं तो 2 नंबर कंफर्म हो जाता है, ठीक है। इसी तरीके से 4-4 12 लाइन लिखेंगे तो 6 नंबर आपका कंफर्म हो जाएगा। टिप्पणी ज़्यादा आसान रहता है, इन्हीं सब पे याद कर लीजिए टिप्पणी, ठीक। आगे देखिए 7वें नंबर तो हो गया आप लोगों का। 8वां नंबर देखते हैं यहाँ से, जो कि आप लोगों का रहेगा यहाँ से 8वां नंबर। आगे देखिए आप लोगों का 8वां में रहेगा उपभाग, तो आप लोगों का 3 है, ठीक है। उपभाग 3 है, जिसमें आप लोगों का रहेगा वो बायोलॉजी का पोर्शन रहेगा, ठीक है। इसमें पहला क्वेश्चन जो रहेगा 4 नंबर का रहेगा, 2-2 नंबर करके रहेगा आप लोगों का, ठीक है। पहला देखिए पूछा गया है कि आहार श्रृंखला एवं आहार जाल में ऊर्जा का प्रवाह की उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए आप लोगों का, ठीक है। उसके बाद देखिए आप लोगों का बोला गया है यहाँ पे 9वें नंबर में कि निम्नलिखित में किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए आप लोगों का, ठीक है। इसमें भी 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिख सकते हैं आप लोग, ठीक है। 10वां नंबर है कि 4 नंबर का रहेगा, जो कि जनन में विभिन्नता के महत्व पर एक निबंध लिखिए आप लोगों का, ठीक। आगे देखिए आप लोगों का क्या है 11वें नंबर में कि पाचन क्या है, मानव में पाचन के क्रिया का विस्तार से संचित्र वर्णन कीजिए आप लोगों का, ठीक है। ये 6 नंबर का टोटल रहेगा, अथवा करके भी रहेगा, आप लोग चाहे तो ये वाला कर सकते हैं कि मानव शरीर में नियंत्रण एवं सामान्य हेतु हार्मोन की भूमिका पर एक निबंध लिखिए आप लोगों का, ठीक है। अथवा करके ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये था आप लोगों का मोस्ट इम्पॉर्टेंट तो 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए, जो कि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, तो इनको ज़रूर से आप लोग तैयार कर लेना, ठीक है। मैंने एमसीक्यू सिर्फ तैयार कराए हैं आप लोगों को, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग प्रयास करना, जितने क्वेश्चन हो सकते हैं इस पेपर से आप लोग तैयार करिए। अगर नहीं हो सकता है तो फिर आप लोग कमेंट तो करना, ठीक है। जल्द से जल्द मैं वीडियो लेके चला आऊँगा, ठीक है। और ये आप लोगों से रही एक बात कि आप लोग चैनल पर न्यू हो तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर देना, और बताना वीडियो कैसी लगी आप लोगों को, कमेंटों में ज़रूर से बताना रहेगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।